सती आनंदमती की गाथा, वहां का कुछ छंद का अंश ले रहे हैं। जब प्रसंग शादी का आया, बोली पितु क्या करते हो। ब्रह्मचर्य सा नियम छुड़ा, भोगों में प्रेरित करते हो। भोगों में सुख किसने पाया, फंसे व्यर्थ अज्ञान से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। व्रत का लेना और छोड़ना, हंसी खेल का काम नहीं। भोगों के दुख प्रत्यक्ष दिखे, अब तुम लेना नाम नहीं। गज मछली अली पतंग हिरण, एक एक विषयों में मरते हैं। फिर भी विस्मय मूढ़ पंचेंद्रिय भोगों में फंसते हैं। मिर्च भरा तांबूल चबाते, हंसते झूठी शान से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। चिंतामणि सम दुर्लभ नर भव नहीं, इनमें फंस जाने को। यह भव हमें सुप्रेरित करता, निजानंद रस पाने को। भोगों की अग्नि में अब यह जीवन हवन नहीं होगा। क्षणिक सुखाभासों में शाश्वत सुख का दमन नहीं होगा। निज का सुख तो निज में ही है, देखो सम्यक ज्ञान से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। देखो कितनी छोटी लड़की है, 20 साल की होगी, 18-20 साल की, तभी तो पहले जल्दी शादी करा देते होंगे। मान लीजिए 18-20 साल की लड़की है, वो माता पिता को समझा रही है, क्या कर रहे हो, मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, भोगों में कहाँ सुख है, बच्ची बोल रही है ये। और एक क्या कह रहे, यह भव हमें सुप्रेरित करता, निजानंद रस पान को। भोगों की अग्नि में अब यह जीवन हवन नहीं होगा। देखो कितनी विचार प्रगाढ़ और मतलब क्या कहे इसको, प्रगल्भ है कि इनको टस से मस करने में कोई समर्थ नहीं है। इतनी दृढ़ता कैसे आ जाती है, बस एक आत्मा की रुचि के बल पर आती है। और जिसे आत्मा की रुचि नहीं है, उसको वो बिन पहनने का लोटा है, वो यहाँ भी ढुलकता है, वहां भी ढुलकता है, हर जगह पर ढुलकता है। जैसा विषय सामने आता है उसमें आनंद मानना चालू करता है। कभी लौकिक विषय कषाय के प्रसंग सामने आएंगे तो उसमें आनंद करता है, और कभी धर्म की चर्चा सुनने में आए तो उसमें भी आनंद मानता है। तो ये बिन पहनने का लोटा है, कोई इसका निर्णय हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ सच्चा निर्णय जिसका हुआ है, वो विषयों को, भोगों को, उसको बिल्कुल चारा पानी डालता नहीं है। समझ में आ रही है? हमारी गाथा 81, मोह नाश का उपाय। 80वीं गाथा में दर्शन मोह के क्षय की बात आई, और 81वीं गाथा में कह रहे हैं कि भाई अभी भी तुम्हारा काम पूरा हुआ नहीं है, काम आधा अधूरा है, और आधा अधूरा काम छोड़ने में बहुत बड़ी तकलीफ है। क्यों? क्योंकि फिर वो काम या तो हमेशा के लिए वो फाइल भी क्लोज हो सकती है,
या फिर दूसरा आएगा और वो तुम्हारा बनाया बनाया हुआ काम भी पूरा बिगाड़ देगा, अर्थात तुम्हारा नाम खराब होने की संभावना है। इसलिए काम पूरा करके तमाम करके तुम यहां से जाओ। गाथा का एक बार पाठ करेंगे और फिर अपन उसका थोड़ा अंश कुछ पढ़ने योग्य है तो पढ़ लेते हैं। हो गया वैसे कल, देखते हैं। जीवो ववगद मोहो उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मम जहदी जदि राग दोषे सो अप्पाणम लहरी शुद्धम। यदि वो राग द्वेष को छोड़ता है तो वो लहदी ग्रहण करता है, अपने शुद्ध आत्मा को ग्रहण करता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर राग द्वेष को भी छोड़ने की प्रेरणा दी जा रही है। साहब, आपने हमको तभी बताया कि अरहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानने पर मोह का नाश हो जाता है। तो अभी यहाँ पर कौन से मोह को छुड़ाने आए हो? तो आचार्य देव कह रहे, वहां तुम्हारी रुचि जो अनंत में दौड़ रही थी, उस रुचि को तोड़ने के लिए जो दर्शन मोह था, वो दर्शन मोह के नाश के लिए हमने प्रेरणा करी थी। लेकिन सुनो, मोह दो प्रकार के होते, एक चारित्र मोह होता है और एक दर्शन मोह होता है। अब दर्शन मोह का अभाव तो हो गया तुम्हारा, इसका मतलब तुम्हें आनंद करने के लिए, विजय उत्सव मनाने के लिए कोई हमने समय दिया, ये बात नहीं है। सुन, अभी भी तुम्हारे सर पर ये देखो तलवार टांग रही है, ये तुम यहाँ से थोड़ा सा हिल जाओगे और ये तुम्हारे 2 छेद कर देगी, तो फिर से संसार सागर में वो डुबो देगी। तो इसलिए यदि तुम सच्चे सुख को छोड़ना नहीं चाहते हो, यदि तुम अपने आत्मा का आनंद भोगना चाहते हो, यदि तुम शाश्वत सत्ता में ही जीना चाहते हो, तो तुम बचे हुए मोह का भी अभाव करो, अर्थात चारित्र मोह का अभाव करो। चारित्र मोह, इसी को यहाँ पर प्रमाद कहा गया है। प्रमाद अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इन सबको मिलकर प्रमाद कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और कुशल कार्य का अनादर। कुशल कार्य का अनादर मतलब क्या? अपने स्वभाव की प्राप्ति को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यही अनादर है। और ऐसा प्रमाद तुम्हें संसार का कारण है। साहब, लेकिन ये प्रमाद से हमने सुना है कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और आप कह रहे हो कि ये संसार मतलब दुख का कारण है। हाँ ना, जो अनुकूलता है वो अनुकूलता दाह जनित है, दुख है, साक्षात आत्मा से विमुख परिणाम है, और उसमें जीव नियम से पाप में प्रवृत्ति करता है और उसका फल नियम से दुर्गति है। इसलिए हम तुम्हें अभी से सचेत कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए चारित्र मोह के अभाव के स्तर बताए हैं। कह रहे हैं कि पहला स्तर है सम्यक्त्वाचरण कहो या स्वरूपाचरण कहो। चलो सम्यक्त्वाचरण कहूंगा मैं शब्दों को बराबर यूज कर रहा हूँ। चतुर्थ गुणस्थान वाला सम्यक्त्वाचरण, 5वें गुणस्थान में संयम असंयम, 6वें से आगे लेकर सकल संयम, 11वें के ऊपर पहुंचता है तो यथाख्यात चारित्र। ऐसे स्तरों को प्राप्त होता हुआ पूर्ण सुख को प्राप्त होता है, अर्थात वहां पर जाकर उसके मोह का अभाव होता है। तो इसलिए मोह के अभाव के लिए 4 स्टेजेस बताए जा रहे हैं। कौन जहां पर खड़ा है उसको वहां से उठने की यहाँ पर प्रेरणा दी है। अब प्रेरणा दी है तो उसको एक ही कहा है कि ये प्रमाद रूपी चोर तुम्हारे बनाए हुए घर को उद्ध्वस्त कर देगा, साफ कर देगा। अब जिसको ये समझ में आ रहा है कि मेरे घर में चोर है, वो गाफिल कैसे रह सकता है, वो सो कैसे सकता है, एकदम शांत निद्रा में कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता। वो अब हर प्रकार से जागरूक होता हुआ अपने घर से चोरों को निकालने के लिए प्रयासरत हो जाता है, कटिबद्ध हो जाता है। और वो कैसे करेगा? एक शुद्ध आत्मा का अभाव, अर्थात राग द्वेष का अभाव करता हुआ दिखाई देगा। अर्थात
जगत में कोई भी वस्तु इष्ट नहीं है, अनिष्ट नहीं है, ऐसा नक्की करता हुआ, शरीर संयोगों में हे बुद्धि को स्थापित करता हुआ, एक अपने आत्म वस्तु में उपादेय बुद्धि स्थापित करता हुआ, अपने द्रव्य को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता हुआ, उसी में जमना रमना करता हुआ ये शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? यही विधि है। अर्थात दर्शन मोह का अभाव करने के लिए क्या करना? द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने अपने आत्म वस्तु को अनुभवन करना और उसी में जमना रमना। और अब चारित्र मोह का अभाव करने के लिए क्या करना? कह रहे वही विधि करना। इसको अन्य प्रकार से कह रहे राग द्वेष का अभाव करना। वहां पर मोह का अभाव हो जाता है और यहाँ पर राग द्वेष का अभाव कर रहा है। एट द एंड ऑफ डे वहां पर भी शुद्ध आत्मा का ही ग्रहण है, यहाँ पर भी शुद्ध आत्मा का ही ग्रहण है। ठीक है, ठीक है जी। चलो स्वामी जी के अंश थोड़े से पढ़ लेते हैं। नीचे पेज पर 380 पेज पर प्रथम मिथ्या तो दूर करके फिर यह बात कहते हैं, क्योंकि पहले राग द्वेष दूर नहीं होते, किंतु प्रथम मिथ्या तो दूर होता है। पहला प्रोसेस बताइए। ठीक है, प्रथम मोह का क्षय कहा था और यहाँ राग द्वेष की निर्मूलता कही है। आचार्य ने क्षय की ही बात ली है। सम्यक दर्शन प्राप्त करके जो जीव शुद्धात्मानुभूति स्वरूप वीतराग चारित्र का प्रतिबंधक राग द्वेष को छोड़ता है, वह शुद्धात्मा को प्राप्त होता है। शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप वीतरागता वह चारित्र है। फिर से, शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप वीतरागता वह चारित्र है। उनके प्रतिबंधक राग द्वेष को छोड़ता है। यहाँ द्रव्य कर्म को चारित्र का प्रतिबंधक नहीं कहा। श्री जयसेन स्वामी ने इस गाथा की टीका में राग द्वेष को चारित्र का प्रतिबंधक कहा। जो राग द्वेष को छोड़ता है वह पुनः पुनः राग द्वेष भाव रूप परिणमित नहीं होता। वह अभेद रत्नत्रय परिणत जीव शुद्ध एक स्वभावी आत्मा को प्राप्त होता है। भेद रत्नत्रय से मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, किंतु अभेद रत्नत्रय से मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर भी, तीन कषाय दूर होकर चारित्र प्राप्त करने पर भी राग द्वेष के निवारण के लिए अत्यंत सावधान रहना योग्य है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर विशेष बात कुछ नहीं है। भेद रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होना और अभेद रत्नत्रय से दूर रहना, उसमें संतुष्ट नहीं होना। सॉरी, भेद रत्नत्रय से दूर होना और अभेद रत्नत्रय में प्राप्त होना। ठीक है, हाँ। चलिए अभी अगली गाथा में आ जाते। कोई विशेष यहाँ पर चर्चा के लिए बिंदु नहीं दिख रहा है मुझे। लगभग सब कुछ पहले ही चर्चा में अपना आ गया है। हाँ, अगर चाहे तो अपन थोड़ा सा लास्ट अंश पढ़ लेते हैं। 382 पेज पर आ जाइए। 382। तात्पर्य यह है, नीचे के दो पैराग्राफ, तात्पर्य यह है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद निश्चिंत होकर बैठ जाना ठीक नहीं है। एक, अपितु राग द्वेषादि विकारी भावों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। दो, अनुभूति के काल में वृद्धि और अनुभूति के वियोग काल में निरंतर कम होते जाना ही वह पुरुषार्थ है कि जो चारित्र मोह संबंधी उक्त कर्म प्रवृत्तियों को शिथिल करेगा।
अतः शुद्धोपयोग के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही एकमात्र रास्ता है। समझ में आ रहा है क्या? दर्शन मोह का नाश करना, कह रहे शुद्धोपयोग करो। चारित्र मोह का नाश करना, कह रहे शुद्धोपयोग करो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का नाश करना, कह रहे शुद्धोपयोग करो। उपाय सबका मिलकर एक शुद्धोपयोग है, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। जिसको स्वभाव का अंश स्वीकार हो गया है, स्वभाव की रुचि आ जाती है, उसको जगत की कोई भी विभूतियां अब प्रेरणा देने में या विचलित करने में समर्थ नहीं है। एक प्रश्न है आप सबसे, जैसे शक्कर को मीठा करना है तो उसे क्या किया जाता है? शक्कर को मीठा करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। चलो अब दूसरा प्रश्न, दूध को मीठा करना है तो क्या करना चाहिए? शक्कर डालनी चाहिए। चलो हम एक काम करेंगे, शक्कर के बदले हम उसमें सोने की भस्म डालेंगे, मीठा होगा दूध? नहीं। चलो चांदी की भस्म डालेंगे, मीठा होगा? नहीं। हीरे की भस्म डालेंगे, मीठा होगा? नहीं। जिससे मीठा होता है वही चीज डालनी चाहिए। उसी प्रकार आत्मा को सुखी करने के लिए या इस पर्याय को सुखी करने के लिए क्या किया जाए? कौन से संयोग, कौन से भोग खड़े किए जाए तो ये पर्याय सुखी होगी? ये जितनी व्यवस्था ये गलत ही है, क्योंकि सुख सुखवान के आश्रय से होती है और निज शुद्धात्मा निज सुख स्वभाव के आश्रय के बिना पर्याय सुख को प्राप्त होती नहीं है। निष्कर्ष, जिस विशिष्ट पदार्थ का अवलंबन से ही वो कार्य होता है तो अन्य की तलाश क्यों की जाए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखो, आज एक इंश्योरेंस वाला मेरे पास में आया था। वैसे इंश्योरेंस तो करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आया था मुझे मिलने। कभी 25 साल पहले उसके पास से मैंने एक पॉलिसी करी थी। तो आया और अपनी अपनी बातें देने लग गया। तो और योग से वो जैन है। तो मैंने कहा, भाई अब मेरे भोजन का समय हो गया है, चलो अपन 2 कवल खा लेते हैं। उसने कहा, नहीं भाई, हमको भोजन के लिए समय नहीं है। मैं बोला, अरे भाई, अपन रात्रि में तो पानी तक नहीं पी सकते और तुम रात्रि में भोजन करते हो, अभी भोजन करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। कह रहे, नहीं है ना, ऐसा ही है, देखो बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। मैंने कहा, बेटा एक पॉलिसी कम करो, लेकिन अपने जैनत्व से च्युत ना हो। ये मनुष्य भोग चला गया तो और कुछ नहीं हाथ आने वाला, ये पैसा भी यहीं पे पड़ा रहेगा। जिसके पीछे तुम दिन रात भाग रहे हो वो यहाँ पर पड़ा रहेगा, क्या मतलब होगा? बात तो सही है, लेकिन क्या करूं मतलब ये सुखी होना नहीं चाहता है। समझ में आ रहा है? उदाहरण तो एक शिक्षा मात्र था। ऐसे ही हम भी किसी अपने इच्छित विषय में ऐसे अटक गए हैं कि हम शुद्धात्मा से निरंतर स्वयं को वंचित रख रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन हम स्वयं को शुद्धात्मा से वंचित रख रहे हैं, भूखे हम स्वयं को रख रहे हैं आत्मिक सुख से। तो समझ लेना हम भी उतने ही अपराधी है जितना वो व्यक्ति। उसको उसके पास में भोजन करने के लिए समय नहीं और हमको आत्मा का भोजन करने के लिए समय नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा का भोग करने के लिए अगर हमारे पास में समय नहीं है तो समझ लेना हम भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। हमने इतनी जिनवानी पढ़ ली, हमने देव दर्शन कर लिया, लेकिन आत्मा का भोग ही करना रह गया तो क्या फायदा? समझ में आ रहा है क्या? हमने पूरा घर पूरी भोजन सामग्री से भर दिया और हमने भोजन भी बनाया, लेकिन भोजन ही नहीं किया। क्या उपलब्धि? सब एकदम शुद्धि का भोजन, लेकिन उपलब्धि क्या? अरे भोजन का भोग किए बिना काम नहीं होगा, उसकी इकट्ठा करना सार्थक नहीं हुआ। उसी प्रकार आत्मा की जानकारी ली, आत्मा का सुख कहा, ये नक्की किया, मैं चिद विवर्तन की गांठे, ये सब पर्याय स्वभाव है, मैं चिद अनुगम या चेतना का अनुगम करता हुआ ही रहता हूं। ऐसा जब नक्की हो गया, अब वैसे चेतन स्वरूप का
उसका अनुगम नहीं किया, उसका अनुसरण नहीं किया, उसका भोग नहीं किया, तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा उद्यम फेल हो गया। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जिन वचन सुनते हैं तो कितना उत्साह आना चाहिए, ये वचन मेरे लिए है। जैसे किसी ने हमको बोला कि भाई तुमको एक गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट देना है तो मेरे लिए गिफ्ट, आंखें खुल जाती है। वैसे यहाँ पर के तुम्हें सुखी करना है, मुझे सुखी करना है, ऐसा हर्षोल्लास इसे क्यों नहीं आ रहा है? ये अपने को मोक्ष का द्वार खोलने की आई हुई गाथा है, और हम अभी भी अपना दरवाजा बंद करे हुए हैं। बोले नहीं ना, अभी अपने पास समय नहीं है, नहीं ना, अभी अपने पास समय नहीं है। कैसे चलेगी बात? अब गाथा यहाँ पर 82वीं गाथा आ रही है। 80वीं गाथा और 81वीं गाथा मोह के अभाव का उपाय बताती है। अब 82वीं गाथा क्या कह रही है? प्रश्न किया शिष्य ने, साहब ठीक है, लेकिन आजकल कोई करता नहीं न दिखता है। इसको फिर से ये बाहर ही देख रहा है, कोई मोह का क्षय करता हुआ दिखाई नहीं देता है हमको, क्या करे? फिर मैं भी नहीं करूं तो इसमें बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है ना, कोई नहीं कर रहा है ना आजकल। हाँ, तो फिर देखो ये क्या करे। सव्वे विअर्हन्ता तेन विधानेन खविदकं मनसा किच्चा तदोवदेशं निवादातेन मोतेसिम्। सर्व ही अर्हन्तने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वह विधि, हो नमन उनको सब विधि। ये अलंकारिक भाषा, यहाँ पर देखो विधि के अर्थ बहुत निकल रहे हैं। सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वह विधि, हो नमन उनको सब विधि। आप सबको प्रश्न है, यहाँ पर विधि के कितने अर्थ निकल रहे हैं? बोलो, विधि के कितने अर्थ निकल रहे हैं? सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि। हाँ, एक ही अर्थ निकल रहा है। क्या कहा? शुद्धात्मानुभव नहीं, विधि, विधि का अर्थ चाहिए। नियम आचरण किस प्रकार से? एक प्रकार आ रहा, आप प्रकार कह रहे हो, ठीक है। और दो शब्द का अर्थ निकल गया। एक विधि का अर्थ लेना है कर्म, एक विधि का अर्थ लेना है प्रकार। और बोलिए। ठीक है, नहीं विधि मतलब मार्ग, ठीक है, बैठ सकता है। देखो अब मैं बताता हूँ। सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने, विधि, ये विधि मतलब कर्म नष्ट, या पहले विधि का अर्थ कर्म नष्ट लेना। विधि नष्ट कीने जिस विधि, जिस प्रयास से, प्रयास अर्थात जो पुरुषार्थ, मतलब ये विधि दूसरा जो जिस विधि आया ना पहली लाइन वाली विधि, वो पुरुषार्थ, जिस पुरुषार्थ से उन्होंने कर्मों को नष्ट किया, या हाँ जिस पुरुषार्थ, यही लेंगे, ठीक है। सबको बताई वह विधि, अब वो जो उस मार्ग पर कैसे चला जाता है वो मार्ग उन्होंने दिखाया, अर्थात वो पुरुषार्थ किस प्रकार का है, वो प्रकार, वो पुरुषार्थ कैसा है, वो यहाँ पर विधि का रूप में लेना है। इसलिए हो नमन सब, उन सब क्या है, हो नमन उनको सब विधि, अर्थात अब इतना उपकार है उनका मेरे ऊपर
कि अब मैं किस प्रकार से उनको शुक्रिया अदा करूं, अर्थात सर्व प्रकार से मैं उनको नमस्कार करता हूं। मन से, वचन से, काय से, निश्चय से, व्यवहार से, मैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से मैं उनको नमस्कार करता हूं। समझ में आ रहा है क्या? सब विधि से मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं। तो वो अंतिम विधि का अर्थ ये किया। मूल रूप से यहाँ पर पहले विधि का अर्थ कर्म है और दूसरे बाकी सब विधि का अर्थ मोटा मोटा प्रकार, मतलब टाइप, ऐसा ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो टाइप में भी अंतर है, अर्थात जैसे नष्ट कीने जिस विधि, अर्थात जिस पुरुषार्थ से, तो वो पुरुषार्थ की प्रोसेस को फिर से आगे उन्होंने सेकेंड लाइन में पहले विधि में लिख दिया। और इसलिए ये जो लाभ मुझे हो गया है, उस लाभ का मुझे एक थैंक्स गिविंग किस प्रकार हो सकता है, तो थैंक्स गिविंग की बात लास्ट विधि में आ गई, अर्थात वो भी एक प्रकार ही उसका अर्थ लिया जाएगा। ठीक है, सवे भी अर्हंत। हाँ बोलिए। उपदेश भी जो निकला आया है, तो उपदेश भी विधि को ले सकते हैं। हाँ, उपदेश मतलब पुरुषार्थ हो गया, सबको बताई। अब बताई में वो उपदेश आ गया। उस बताना मतलब उपदेश, ये बताई में आ गया। और वो विधि, विधि मतलब वो उपदेश में ये बताया कि पुरुषार्थ कैसे किया जा सकता है, किया जाता है, ये यहाँ पर विधि आ गया। बताई में उपदेश आ गया, एक्चुअली विधि में उपदेश नहीं आया, बताई में उपदेश आ गया। हाँ जी, सौवे विअर्हन्ता तेन विधानेन खविदकम मनसा। सभी अरहंतों ने जिस विधि से खविद कम्मनसा कर्मों का क्षय किया, ठीक है, या कम्मनसा का अर्थ नीचे विधि लिया है, ठीक है। ऐसा शब्द का अर्थ और कहीं आया है क्या? विधि कर्म को कहीं कहा गया है, आपको याद होगा? हाँ, यस बिल्कुल। तो वहां पर भी कर्म को विधि, ये शब्द वहां पर यूज किया है। तीसरी ढाल में भी आया है, चौथी ढाल में भी शायद आया है, ठीक है। किच्चा तदोवदेशम, सबको वो उपदेश दिया। निवादातेन मोतेसिम, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूं, ठीक है। चलिए नीचे देखिए, सभी अरहंत भगवान उसी विधि से कर्म का क्षय करके तथा उसी प्रकार उपदेश करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। यह उन्हें नमस्कार है। हमको गाथा में ऐसा कुछ विशेष लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। मैं अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। देखो, पहले तो एक विचार कीजिए अपने आसपास के परिकर में ऐसे कौन से भगवान हैं जो अपने भक्तों को अपने जैसा बना रहे हैं। जरा जस्ट झांक कर देखो, सभी क्या कह रहे हैं? भाई तू भक्त बना रहे, मैं तेरा सब देख लूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं तेरी पूरा ख्याल रखूंगा, ऐसा ही कहने वाले सब भगवान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई भगवान नहीं दिखाई दे रहा कि जो कह रहे आ जा भाई हमारे बाजू में आ जाओ, तुम भगवान हमारे जैसे कैसे बन सकते हो, ये हम तुमको विधि बताते। ये नहीं बता रहा है। बराबर एक बात हो गई। अभी देखो व्यापार धंधा, देखो व्यापार धंधे में कोई बताता है क्या अपनी ट्रिक, कैसे पैसा कमाना है? ये ट्रिक कोई बताता है क्या? अरे दूसरे को अपने धंधे का ट्रिक मालूम पड़ गया तो वो हमको पछाड़ कर कब आगे चला जाएगा ये पता नहीं। इसीलिए तो आजकल सब पेटेंट ले रहे हैं। ये क्यों ले रहे हैं? भाई मेरी ओनरशिप है, मेरी ओनरशिप है, ऐसा तो हर किसी प्राकृतिक चीज पर पेटेंट ले रहे। देखो ना, जैसे हल्दी का पेटेंट अमेरिका वालों ने ले लिया, नीम का पेटेंट उन्होंने ले लिया। अब अपने
अपने बुद्धि मतलब महाबुद्धिजीवी जीव, उनको बाद में पता चला अरे ये तो सब हमारे पास मतलब इतनी बड़ी मात्रा में है और हम इसका पेटेंट नहीं, हम तो इसका इस्तेमाल भी करना भूल गए हैं। और वे 7 समंदर पार बैठे हुए जीव, उन्होंने हल्दी का नीम का पेटेंट ले लिया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी यहाँ पर छीना झपटी हो रही है, अर्थात स्वयं को स्वामित्व। अभी किसी को वो पर्टिकुलर कंटेंट डालना है, दवाई के रूप में यूज करना है, तो उनके पेटेंट आता है, उनको पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर उसको औषधि के रूप में वो यूज कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये इतनी मतलब जो हमारी सामर्थ्य है इसका हमको ही परिचय नहीं है, वैसी बात हो गई ना। तो पेटेंट लेने के ऊपर मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पर भगवान ने चाहे तो वो भी पेटेंट ले सकते थे ना, मैं किसी को मार्ग ही नहीं बताऊं, हो सकता था कि नहीं? लेकिन भगवान ने सबको भगवान बनने का मार्ग बताया है। वो जैसे भगवान बने वैसा ही मार्ग अन्यों को बताया है। इसमें उनकी निष्प्रभ बुद्धि दिखाई देती है कि नहीं? निस्वार्थ बुद्धि दिखाई देती है कि नहीं? वो किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, एकदम साम्य भाव है कि नहीं है? इसके बिना ये वचन हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि मेरे मित्र, मेरी प्रशंसा करने वाले को मैं ये मार्ग नहीं बताऊं, सॉरी मार्ग बताऊं, और निंदा करने वाले को मार्ग ही नहीं बताऊं। ऐसा किया क्या? सबको वही विधि बताई है ना? इसलिए ये विशेष बात है। तो ये गाथा की विशेष बात है कि मैं भगवान कैसे बना ये मैं आपको बता रहा हूं, और कोई नहीं बताता है। समझ में आ रहा है क्या? मैं भगवान कैसे बना ये बताने की ट्रिक उन्होंने हमको बताई है। हमको इसमें आनंद नहीं हो रहा है। हम कितने दिन भगवान के पास जाएंगे? कह रहे तुझे भगवान बनना है क्या? बनना है क्या? हाँ या ना बोल। भगवान बनना है? भगवान बनना है तो आनंद करो। ये गाथा वही तो कह रही है। जिस विधि से उन्होंने सभी कर्मों का क्षय किया, सेम टू सेम वो विधि उन्होंने लिखकर भेज दी है हमको। अब हमको क्या करना? हमको भी आनंद करना। पहले बात तो मैं भी भगवान बनूंगा, ये हमको विश्वास हो गया। दूसरी बात, भगवान कैसे बनूंगा? कह रहे द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने अपने को देखना है। अच्छा, द्रव्यपने कैसे देखना? मैं एक जीव द्रव्य, ठीक है। गुणपने अर्थात मुझमें अनंत गुण, और पर्यायपने देखना अर्थात मेरी पर्याय एक समय की, परस्पर असंपृक्त, कोई पराई पर्याय मुझे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं, मेरी पर्याय चिद विवर्तन की गांठ। ऐसा जब मुझे समझ में आ रहा है, अब मुझमें कुछ कमी है ही नहीं, मेरा काम करने के लिए मुझे बाहर कहीं ताकना झांकना नहीं है, मेरी पूर्णता मेरे में दिखाई दी है। अब मैं क्यों यहाँ वहां ताक झाक करूंगा? मैं भी आनंद करूंगा। देखो, ये भगवान ने हमको भगवान बनने की विधि बता दी है। हमको आनंद क्यों नहीं हो रहा है? हमको इतना उल्लास आना चाहिए कि देखो मेरे लिए क्या गिफ्ट दिया है भगवान ने। जो अपना प्रिय होता है उसको ही गिफ्ट दिया जाता है कि नहीं? या जिसको जो अपना प्रिय नहीं उसको गिफ्ट दिया जाता है? कह रहे भगवान ने अपने अनुयायियों को क्या दिया है? उन्होंने भगवान बनने का मार्ग दिखा दिया, अर्थात उनको सुखी होने का मार्ग दिया है। आनंद की बात है, आनंद की वार्ता है। हमको ये वार्ता आनंद रूप लगती नहीं है। भगवान के पास आते समय में हमको ऐसा लगता है क्या मैं भगवान बनने के लिए जा रहा हूं, मैं भगवान को देखने के लिए जा रहा हूं कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान की फिल्म देखने के लिए जा रहा हूं, ऐसा हमको आनंद होता है क्या? नहीं। जिनवाणी सुनते समय में ऐसा विश्वास होता है क्या ये मेरे निज भगवान आत्मा को दिखाने वाली सब बातें यहाँ पर होने वाली है, मैं कैसे सुख स्वभावी हूं, मेरी चैतन्य या मेरी वैभव गाथा यहाँ पर गाई जाने वाली है। अब मुझे भगवान बनने का मार्ग यहाँ से मिलने वाला है। हमको ऐसा कुछ लगता नहीं क्या? जैसे हमको किसी का चेक मिलना है, अपना चेक मिलना है, तो चेक मिलने वाला ही इतना समझकर हमको आनंद होता है कि नहीं? वैसे ही सुख रूपी चेक हमको मिलने वाला है, तो ये चेक मिलने वाला है, ये सुनकर हमको आनंद होता है कि नहीं? हमको चेक दे ही नहीं रहा था, और आज बहुत
ऐसे साम दाम दंड भेद का उद्यम करके हमको चेक मिला है, और चेक बाउंस होने वाला नहीं है, डीडी है, डीडी 100% इन कैश होने वाला है। तो आनंद करेगा कि नहीं, निश्चिंत होगा कि नहीं। ऐसे ही हम भगवान की वाणी सुन रहे इस समय में हम निश्चिंतता हमको महसूस हो रही कि नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो समझना कि हम मनोयोग से सुन रहे हैं और हम सच्चे सुख की प्राप्ति की बुद्धि से सुन रहे हैं। यदि ऐसी निश्चिंतता हमको जिनवानी ये वचन सुनने में नहीं हो रही है, हमको प्रमाद सता रहा है, हाँ हो रही है बात, इतना ही यहाँ तक ही बात आ रही है, तो समझ लेना अभी भी आत्मा रुचिकर लगा नहीं है। समझना है, मतलब ये बहुत गंभीर बातें हैं। हमको लगता है ऐसा कैसा, इसका क्या संबंध, अरे इसका क्या मतलब। यहाँ साक्षात सुख की चर्चा चल रही है, ज्ञानवान की चर्चा चल रही है, निज भगवान आत्मा की चर्चा चल रही है, निज को भगवान जानने मानने की चर्चा चल रही है, निज भगवान कैसा हो सकता है पर्याय में, इसकी चर्चा चल रही है। और तुम्हें इसका कुछ भी नहीं लग रहा है, तुम्हें कुछ भी आनंद नहीं हो रहा है, तुम्हें उत्साह बिल्कुल नहीं है। अरे इसका मतलब तुम्हें अभी तक ये बस एक भाषा वर्गणा की ही को सुनने का या एक विकल्प की पूर्ति के लिए तुमने किया गया ये उद्यम है। तुम मात्र इस उद्यम करने से मैं सुखी होऊंगा इस कल्पना में ही तुम व्यवस्थित हो। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात एक छोटे बच्चे को उसकी विषय की पूर्ति में उसको सुख भासित होता है, वैसे ही तुम्हें एक जिनवानी रूपी वचन को सुनकर मुझे सुख होगा, इतने में तुमने अपना सुख मान लिया है। लेकिन सुख ये नहीं है। सुख तो जैसे जिनवानी अपना भगवत स्वरूप दिखा रही है, वैसे ही जानने में, मानने में और अनुभवने में होता है। समझ में आ रहा है क्या? अत्यंत प्रमोद पूर्वक, अत्यंत उत्साह से इस वचन को सुनना। ये मेरे लिए बनाए गए वचन है, इसमें भगवान बनने की विधि बताई जा रही है, और भगवान कैसे भगवान बने हैं ये बताया गया है। कहा बताया भगवान कैसे भगवान बने? अरे अभी क्या बता कर आए हैं, 80 और 81वीं गाथा में भगवान बनने की तो विधि बता कर आए हैं। और उसके बाद में 82वीं गाथा में शिष्य ने पूछा कौन करता है, तो देखो ये भगवान ने किया है। किसने बताया? देखो ये भगवान ने बताया। कैसे बताया? देखो ना, वो विधि प्रैक्टिकल करते हुए देखो, उनको प्रैक्टिकल करते हुए। कहा देखने का? देखो ना, अनंत के पास आओ तो सही, तुम समूह शरण में देखो ना वे क्या कर रहे हैं। सब अभी तो भगवान नहीं है, अब हम कहा देखे? हाँ तो हम कह रहे हैं ना मंदिर में आओ, मंदिर भी एक समूह शरण है। हम कह रहे हैं ना जिनवाणी के सुनने के लिए आओ, वो भी एक समूह शरण है। तुम आते नहीं हो और दूर से कहते हो कि कहाँ बनता है, कैसे बनता है। नहीं चलेगी बात। और सुनो, मन में कोई धारणा लेकर तुम इन वचनों को सुनोगे, एक प्री कंसीव नोशंस लेकर तुम ये वचनों को सुनोगे, तो तुम्हें इसका भी लाभ नहीं होगा। तुम्हें इन वचनों को सुनने से पहले अपना मन, अपने ज्ञान को पूरा खाली करना है। अर्थात पहले जितने भी कंसेप्शंस थे, उन सभी कंसेप्शंस को पहले एक तिजोरी में रख के आना, और फिर इन वचनों को सुनना। ये वचन तभी तुम्हें कार्यकारी होंगे जब तुम प्री कंसीव नोशंस को छोड़कर आओगे, एक। और दूसरी बात, तुम्हें पूरा विश्वास है कि इन वचनों से तुम्हारा काम होगा, तो ही तुम्हारा काम होगा। अर्थात पहले तुम्हें विश्वास होना ही चाहिए कि अन्य कोई भी दवा मुझे कार्यकारी नहीं है, यही दवा से मेरा काम होने वाला है। ये ब्रह्मवटी है। ब्रह्मवटी मालूम है ब्रह्मवटी किसको कहते हैं? ब्रह्मवटी वो होती है जब कोई भी दवा काम नहीं करती है तो फाइनल उपाय वो ब्रह्मवटी दी जाती है। उसी प्रकार इस जीव ने सुखी होने के नाम पर हर प्रकार का उपाय किया, हर प्रकार के देव को देखा, हर प्रकार के शास्त्र को देखा, लेकिन वो आज तक सुखी नहीं हुआ। अब ये ब्रह्मवटी का उपयोग होने वाला है। और सुनो, ब्रह्मवटी सबको लगती है ऐसा नहीं है। यदि ये ब्रह्मवटी को पचाने में समर्थ हो गया तो ही काम होगा।
यदि वो ब्रह्मवटी को उगल दिया तो भी नहीं चलेगा, यदि वो ब्रह्मवटी उसको दस्त हो गए तो भी नहीं चलेगा, ये पचाना ही चाहिए। तो ऐसा ही है, उसी प्रकार यहाँ पर ये जिनवानी को या उगल दे तो भी नहीं चलेगा, यदि दस्त हो गए अर्थात पची नहीं, छोड़ दिया तो भी नहीं चलेगा, इसको हजम करना ही पड़ेगा। अब कैसे हजम करना? जैसे भगवान ने हजम किया वैसे ही तुम्हें हजम करना। तुम्हें हर प्रश्न का जवाब कौन करता है? तो भगवान कर रहे हैं। तुम्हें हर प्रश्न का उपाय वो पंच परमेष्टि की तरफ देखकर ही मिलने वाला है, अन्य कहीं भी नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम पंच परमेष्टि को स्मरण किया जाता है, क्योंकि वे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? भगवान के पास जाकर हमारी गृहस्थी अच्छी बनी रहे, ये कल्पना करना, ये कामना करना, ये महा अपराध है। भगवान के यहाँ आया है तो भगवान के यहाँ तुम शिक्षालय में आए हो, ये कोई भिक्षालय नहीं है, ये नक्की करना चाहिए। ये जिन वचन सुन रहे हो तो ये तुम्हें कोई शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इनको सुन के तुम्हारे बिगड़े काम सुधरने वाले हैं। अर्थात तुम्हारी जो विपरीत मान्यता थी, विपरीत बुद्धि थी, तुम्हारे राग द्वेष के भाव थे, वे भाव का अभाव करने के लिए तुम ये सब सुन रहे हो। तुम्हारी लौकिक बिगड़े हुए की कोई ठीक करने की यह गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वे भाई आए थे, वो मुझे इंश्योरेंस की बात सुना रहे थे कि अश्योर्ड रिटर्न्स, कल कुछ हो जाए तो अश्योर्ड रिटर्न्स। मैंने कहा हमारी यहाँ जिनवानी को जब तक तुम ग्रहण नहीं करते हो तब तक कोई रिटर्न अश्योर्ड नहीं है। जब तक तुम ग्रहण नहीं करते हो तब तक एक रुपए का रिटर्न अश्योर्ड नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम ग्रहण करोगे 100% रिटर्न अश्योर्ड है, 100%। समझना इस बात को। और सुनो, इंश्योरेंस तुम्हारे इक्के दुक्के घर वालों का ही निहाल करके जाओगे, लेकिन ये जब जिनवानी रूपी तुम इंश्योरेंस निकाल लेगे या जिन वचनों को तुम अपने जीवन में उतार दोगे, तो ये इस प्रकार का इंश्योरेंस है कि लाखों करोड़ों जीवों को निहाल होने का मार्ग तुम दिखा कर जाओगे। अर्थात उनके भी लाइफ तुम इंश्योर करने के लिए समर्थ हो जाओगे। ये ऐसी ये वाणी है। चलिए थोड़ा सा अपन भाव पढ़ते हैं 82वीं गाथा। आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को तत्व प्रतिपिका टीका में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर। अतीत काल कहकर क्या कहना चाह रहे हैं साहब? अतीत काल मतलब भूतकाल के अनादि का भूतकाल। तो क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान प्रकारांतर का असंभव होने से। प्रकारांतर का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? प्रकारांतर, प्रकारांतर का असंभव होने से, जिसमें द्वैत संभव नहीं है, ऐसी इसी एक प्रकार से कर्मांशों को क्षय करके स्वयं अनुभव करके परमात्मा को क्या है, परमाप्तता के कारण भविष्य काल में अथवा इस वर्तमान काल में अन्य मुमुक्षु को भी इसी प्रकार उपदेश देकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। हाँ बोलिए, कोई बताएगा? हाँ इस प्रकार से, अन्य प्रकार से। हाँ, इसी प्रकार से, अन्य प्रकार से नहीं। इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। वहां पर भी इसी प्रकार से है, अन्य प्रकार से नहीं। आ गई क्या बात? फिर से यहाँ पर जो मोक्ष का मार्ग है, भगवान बनने का प्रकार है, मतलब भगवान कैसे बना सकता है? मोक्ष मार्ग दो नहीं, एक ही है। गाढ़ बांध लो, मोक्ष मार्ग दो नहीं, एक ही है।
मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जो सत्यार्थ है वह निश्चय या परमार्थ मोक्ष मार्ग, और जो सत्यार्थ तो नहीं है लेकिन सत्यार्थ का सहचारी है, उसमें जो शुभ भाव रूप क्रिया होती है उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। क्योंकि सहचर है, साथ साथ धर्म वाला है, इसीलिए उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है। मात्र वो सहचर वाला ही दिखाई दे और परमार्थ नहीं दिखाई दे तो क्या कहेंगे? वो परमार्थ ही नहीं है, वो सहचर भी, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए प्रकारांतर का असंभव होने से एक ही है, एक हो यत्रण काल मा परमारथ नो पंथ, एक ही है। श्रीमद ने लिखा ना, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। वर्तमान काल मा मोक्ष मार्ग बहुलो, प्रेरे छे परमार्थ ने। क्या है वो? मैं भूल गया वो शब्द को कहने की। अगोप, हाँ, नहीं कुछ तो गलत निकल रहा है। ठीक है, चलिए। यथा योग्य अर्थ इतना ही निकल रहा है कि वर्तमान काल में ये मोक्ष मार्ग एकदम उसका लोप हो गया है, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये खोल कर, अगोप्य मतलब हम आपको खोल कर दिखा रहे हैं ये मोक्ष मार्ग। फिर आगे कह रहे, कोई क्रिया जड़ थई रया, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने छे परमार्थ ने। वहां पर भी बात क्या कह रहे, कोई क्या हुआ है, कोई अटका है क्रियाकांड। एक मिनट सुनिए। कोई क्रियाकांड में ही धर्म मान के बैठ गया है और संतुष्ट हो गया है, फिर से दोष है। कोई मात्र ज्ञान में ही, ज्ञान के क्षयक्षम बढ़ाने में ही संतुष्ट है, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, ज्ञानी हो गया, तर्क आ गए, इसी में संतुष्ट हो गया, कया वो भी सच्चे मोक्ष मार्ग में बैठा नहीं है। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि मोक्ष मार्ग दो नहीं, एक ही है। जो परमार्थ है, निश्चय है, वही सच्चा मोक्ष मार्ग है, और परमार्थ का सहचारी है, उसको हम व्यवहार कह रहे हैं। वो सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि उससे तो पुण्य बंध होता है, और पुण्य बंध संसार का कारण है। वो भी है बुद्धि से, हम चाहते नहीं है साथ में हो, लेकिन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ही है। प्रकारांतर का असंभव होने से मतलब अन्य दूसरा कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई कहे साहब कि एक शून्य में ही विलीन हो जाना है, गया काम से। एक शून्य में विलीन हो जाना है मतलब अपने नाश को प्राप्त हो जाना। हम शून्य में विलीन हो जाना मतलब राग द्वेष से रहित होने को हम शून्य कह रहे हैं। तुम एक शून्य में विलीन होना मतलब एक तुम्हारे जो सर्वव्यापी अद्वैत है उसमें जाकर लीन होने की बात है। समझ में आ रहा है? कोई कहता है कि ठकुर ठकुरानी के साथ रहना, उनकी सेवा करना सो मोक्ष है। तो कह रहे ऐसा भी नहीं है, किसी की सेवा करने की बात नहीं, आत्मा में रमनता की बात सो मोक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? कोई कह रहा है कि आत्मा मुक्त होने के बाद में ऊपर ही जाता रहता है, ऐसा भी बात नहीं है। आत्मा में ही रहता है और ऊपर भी जाता है तो लोक के शिखर अग्र भाग तक ही जाता है, घूमते नहीं रहेगा। तीसरी बात, कोई कहे कि भाई मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष मतलब बुद्धि आदि गुना उच्छेदा सो मोक्ष। कह रहे नहीं, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि आदि गुना उच्छेदा, अरे अपने गुणों का उच्छेद होना, अपने गुणों के नाश में मोक्ष की कल्पना करना, ये तो अपने अभाव में अपने मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति ऐसा कौन करना चाहेगा? अपनी लक्ष्मी का नाश कौन करना चाहता है?
अपनी अभी वर्तमान में भी लौकिक संपत्ति है, वो लौकिक संपत्ति का भी नाश कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने गुण रूपी लक्ष्मी का नाश कौन करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। अर्थात तू जो ये कल्पना बताता है कि बुद्ध्यादि गुना उच्छेदा सो मोक्ष, ये भी बात हमको घटित नहीं हो रही। अर्थात तुम जिस प्रकार से मोक्ष की कल्पना कर रहे हो, ये सच्चा मोक्ष नहीं है। अच्छा चलो, एक बात तो हो गई कि मोक्ष आत्मा के अवलंबन से होता है, आत्मा स्वतंत्र रहता है, आत्मा सुख अवस्था को प्राप्त होता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। चलो ये मान लेते हैं हम, लेकिन फिर उसकी प्रोसेस, उसका उपाय क्या है, उसका मार्ग क्या है? कह रहे हैं कि आत्मा में जानने से ही होगा ना। हाँ, लेकिन तुम कैसे आत्मा को जानते हो? हमारी बात यहां पर भी चल रही है, क्योंकि न उपाय अनंतरम, अर्थात मोक्ष तुमने माना, मैंने भी मोक्ष माना, लेकिन मोक्ष में एकदम स्वाधीन और निश्चिंत सुख को मैं भोग रहा हूं, तुम भी वही भोग मान रहे हो। ऐसा होते हुए भी तुम उसका उपाय क्या मान रहे हो, ये हमको बताओ। क्यों? क्योंकि तुम यदि आत्म स्वरूप को यथार्थ नहीं मानोगे तो तुम उपाय भी यथार्थ नहीं करोगे। आत्मा का स्वरूप जैसा है, वस्तु का स्वरूप जैसा है, वैसा स्वीकार किए बिना अन्य किसी भी प्रकार से तुम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कांड से सहज ही सुलभ आत्म राम। क्या कह रहे? एक ज्ञान जो निरंतर चित्त विवर्तन की गाठ प्रत्येक समय में व्यक्त हो रही है, वो व्यक्त हो रही है जिस चैतन्य रत्नाकर से ही वो व्यक्त हो रही है। उस रत्नाकर मतलब ही मैं हूं, ये जिसे स्वीकार हो जाता है वो अन्य यहाँ वहां ताक झाक करता नहीं है। मेरी निधि मेरे पास में है, मेरा सुख मेरे पास में, मेरा ज्ञान मेरे पास में है, मेरे अनंत गुण मेरे आश्रित है, ऐसा जिसे विश्वास हो गया है, मुझ में से कोई चीज बाहर जाती नहीं, बाहर की कोई चीज मुझ में आती नहीं, ये जिसे विश्वास हो गया है, अब उसमें कोई पर कर्तव्य का कोई बोझा नहीं है और पर का अपने में कर्तव्य का कोई बोझा अब हटा रहा नहीं है। आकुलता मिट गई है, स्वच्छंदता हट गई है, स्वैराचार हट गया है और सहज स्वभाव की संतृप्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अर्थात अपने स्वभाव में तृप्त होना वो सीख लेता है। निरंतर दिन भर हम इतने विषयों में उलझे हुए हैं, सामायिक के काल में हमको जगत की समस्त वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन अपना आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं कह रहे, जब समस्त वस्तुएं दिखाई दे रही है, जहां पर दिखाई दे रही है वही मैं हूं, इतनी सी बात थी। वहां पर जो जाननपना था, जो दिखाई दे रही, अर्थात जो वो देख रहा था, वही तो मैं था और मैं अपने से अनजान रहा। यही मेरा अपराध है। यहाँ पर कह रहे, चेतना को प्राप्त करने के लिए या अपने चैतन्य रत्नाकर को प्राप्त करने की एक ही विधि है, अन्य प्रकार से कोई भी विधि नहीं है। अर्थात दूसरों के कहने में नहीं आना कि इससे धर्म होगा, इससे धर्म होगा, इससे धर्म होगा, नहीं। धर्म एक अपने आत्मा के अवलंबन से होता, आत्मा के अवलंबन के अलावा अन्य प्रकार से कोई भी धर्म नहीं है। यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में धारण कराता है वही सच्चा धर्म होता है। धर्म मालूम है, ध्री धातु से बनता है। ध्री धातु मतलब क्या? कि स्वभाव या जो धारण कराए उसको ध्री धातु कहते हैं। क्या धारण किया है? कि अनंत गुणों को जहां पर धारण किया जाता है वो धर्म है, अर्थात वो धर्मी है और वे गुण जो है वो उस धर्मी के अंश, अर्थात उनके गुण, प्रॉपर्टीज कहलाएंगे। अपन समझ में आ रहा है क्या? प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये उसी के है। कहने की बात इतनी है, यो धरती उत्तमे सुखे, अर्थात धर्म वही है जो सच्चे सुख में स्थापित करे। धर्म वो नहीं है जो पराये के आश्रित कर दे, धर्म वो नहीं है जो स्वभाव का विस्मरण कराए,
धर्म नहीं है जो गुणों का नाश कराए, धर्म वो नहीं है जो अपनी स्वाधीनता को मिटाए, धर्म वो नहीं है कि वो किसी के गुलामी आदि कराए। धर्म तो वो है, वो एकदम निराबाद अव्याबाद सुख को प्राप्त कराए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही धर्म हो सकता है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। यही बात यहाँ पर करे, ऐसे इसी एक प्रकार से कर्मांशों का क्षय करके स्वयं अनुभव करके, महत्वपूर्ण शब्द और एक आया, स्वयं अनुभव करके, अर्थात ये स्वयं मेहनत करके वहां पर पहुंचे हैं। देखो, कोई फैक्ट्री चलानी है, फैक्ट्री चलाने के लिए कौन ज्यादा समर्थ माना जाता है? कह रहे वही माना जाता है जो नीचे से ऊपर पहुंचा है। क्यों? वो हर छोटी छोटी गलती, कहाँ कॉस्ट सेविंग, कहाँ समय बचाया जा सकता है, ये पूरा जानता है। लेकिन जो नीचे से ऊपर नहीं आया, डायरेक्ट राजा बाबू ऊपर ही बैठ गया है, उसको फैक्ट्री चलाने की बात नहीं, वो हवा में डिंग हाकते रहता है। मतलब उंटावर बसून शेळ्या हाकायचं काम करतो। उंटावर बसून मतलब क्या? ऊंट पर बैठकर अगर भेड़िया मतलब जो बकरियां है उनको हाकने का उसको काम करना है, कितना मुश्किल है। बकरियों को हाकने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा जमीन पर और उनको मार्गदर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो बकरियां यहाँ वहां बिखर जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ड्रिल मास्टर है, इन्होंने स्वयं वैसा अनुभव किया है और अनुकरण किया है, और अब वे कह रहे देख मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं, तो हमको भी प्रेरणा दे रहे कि ये ही मार्ग है, अन्य प्रकार से नहीं। तुम मोक्ष को चाहते हो तो मोक्ष को चाहते हुए तुम अरहंत इस अवस्था को प्राप्त, अर्थात अरहंत नाम का स्टेशन आएगा ही आएगा। तुम मोक्ष को चाहते हो तो मोक्ष के रास्ते में तुमको मुनि अवस्था रूपी स्टेशन आएगा ही आएगा। और मुनि अवस्था रूपी स्टेशन कैसा होगा वो भी हम दिखाएंगे, वो भी समझना। अरहंत रूपी स्टेशन भी समझ लेना और मोक्ष रूपी स्टेशन भी समझ लेना। ये सभी स्टेशनों को प्रॉपर समझना। उसके पहले एक गृहस्थ आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम रूपी स्टेशन को भी समझ लेना कि वहां क्या करना क्या नहीं करना। नहीं तो गृहस्थी में रहकर उलझना नहीं है, उलझने बढ़ाना नहीं है, उलझनों से निपटना है, वहां से बाहर हटना है। यहाँ रुकने के लिए नहीं रुके हैं, यहाँ से निकलने के लिए यहाँ रुके हैं। इस बुद्धि से यदि कोई गृहस्थ पे बैठता है तो शाबाश, यदि यहीं पे रुकने का पूरा इंतजाम किया है, पूरी व्यवस्था कर रहा है, तो समझ लेना ये अभी घोर संसार सागर में घूमने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये हमको विश्वास होना चाहिए। भगवान के पास आकर मेरी मति व्यवस्थित होनी चाहिए। भगवान को देखकर मुझे अब विश्वास होना चाहिए कि कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। यदि उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। ये विश्वास प्राप्त करने के लिए हम भगवान के पास आए हैं, और इसलिए भगवान ने हमको ये विधि बताई और वे स्वयं कर रहे हैं ना उसको। अगर वे नहीं करते तो हम मान लेते ना, लेकिन वो स्वयं कर रहे हैं तो हम क्या करना। अभी जगत के देव ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे क्या? कौन सा जगत का देव अपने आत्मा में लीन है? दिखाइए मुझे। अभी आप कहोगे बुद्ध है ना, हाँ बुद्ध आत्मा में लीन दिखाई दे रहे, लेकिन ऐसा भी हाथ कर रहा है ना, मतलब लोगों का कल्याण का विकल्प छुपा है कि नहीं छुपा है। इतनी भी हमको निरर्गलता या उच्छृंखलता हमको शरीर की स्वीकार नहीं है। हमको पूरी निर्भरता चाहिए। हमको पर का कुछ करे ऐसा करने वाला कोई पदार्थ ही हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि किसी का भला करूं ये जगत वस्तु स्वरूप को ही स्वीकार नहीं है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु से इल्साए, एक। दूसरा, सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप चतुष्टय को स्वयमेव प्राप्त होती है। प्रत्येक वस्तु को यह स्वीकार है अपना अस्तित्व और अपना कर्तृत्व, प्रत्येक वस्तु को स्वीकार है। तुम क्यों पर वस्तु की डिंग हाँक रहे हो? उसका कर्तव्य अपने माथे पर ले रहे हो। इसलिए
मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार से है, ये यहां से फलित हो रहा है। इसी एक प्रकार से कर्मांशों का क्षय करके स्वयं अनुभव करके परमात्मा के कारण परमाप्तता के कारण भविष्य काल में अथवा इस वर्तमान काल में अन्य मुमुक्षु को भी इसी प्रकार उपदेश देकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। अथवा अधिक प्रलाप से बस हो, कितनी बड़ी बात कह रहे, अधिक प्रलाप से बस हो, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, भगवंतों को नमस्कार हो। ये भगवंतों को नमस्कार हो और निज भगवान को भी नमस्कार यहीं पे हो रहा है। मेरी मति व्यवस्थित हो गई मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी मति व्यवस्थित हो गई मतलब क्या कह रहे हैं? अब मुझे अति प्रलाप, देखो इसका संस्कृत अगर पढ़ेंगे ना, संस्कृत में क्या लिखा है मालूम है? हाँ, संस्कृत में लिखा है अलम अलम अति प्रलापेन मम मतिर व्यवस्थापयति, अर्थात मम मति व्यवस्थित हो गई है। अलम अलम रुको रुको, अभी अति प्रलाप अति विस्तार से बस हो। अपन कह रहे ना, ए बाबा ज्यादा मत समझा, थोड़े में बोलो, वैसे ही यहाँ पर कह रहे अब मैं ज्यादा नहीं समझा सकता, अब मैं थोड़े में ही अपना काम कर लूंगा। देखो आचार्य देव स्वयं के लिए लिख रहे टीका, हमारे लिए नहीं लिख रहे। कुंद स्वामी ने स्वयं के लिए लिखी ये टीका, सॉरी टीका नहीं, ये प्रवचन सार ग्रंथ स्वयं के लिए लिखा। और योग से किसी का भला हो गया तो हो गया, विरोध नहीं है, लेकिन उनके कर्तव्य से, उनके कर्तृत्व से नहीं लिखा। ये सब अपने लिए लिखा, अपने में हो जाने के लिए लिखा है। वैसे ही हम ये जिनवाणी, ये जिन वचन क्यों सुने, क्यों कहे? हम अपने आत्म कल्याण के लिए कह रहे, अपने आत्म उत्कर्ष के लिए करेंगे, अन्य कोई भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मैं राजेंद्र कुमार जी के प्रवचन सुन रहा था। हाँ, उन्होंने अपनी भूतकाल की घटना उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि हाँ, उनके पिताजी थे, पिताजी कहते थे कि जाओ जरा लोगों को पढ़ा कराओ। तो उन्होंने पिताजी को कहा कि वहां कोई समझता नहीं है। तो पिताजी ने कहा कोई समझे ना समझे तुम तो समझ लो। अर्थात उन्होंने निर्भर किया, तुम पर को समझाने के पीछे तुम इतना कर्तव्य क्यों पाल रहे हो? तुम्हें कर्तव्य पालने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो स्वयं के ज्ञान से समझने वाला है, तुम्हारे समझाने से समझने वाला नहीं है। तुम स्वयं क्यों नहीं समझते हो? तुम ज्ञान के पिंड हो, तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो? तुम किसी के कर्ता कैसे बन रहे हो? तुम तो अपने ज्ञान के ही कर्ता बनो। मैं जाननहारा हूँ, मैं जाननहारा हूँ, मैं सुख का खान हूँ, ऐसा नक्की करो। सुख वहीं से आ रहा है जहाँ सुख है। सुख दूसरा समझ लेगा तो मैं सुखी होऊंगा, दूसरा जानेगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये कहाँ से लाया? दूसरे का क्षय बढ़ गया तो इसमें मेरा क्या हुआ? दूसरे का अच्छा हुआ तो इसमें मेरा क्या बढ़ा? कुछ भी नहीं बढ़ा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मेरा कुछ घटा है क्या? कुछ भी घटा नहीं है। ऐसा नक्की करके अपने अप्रभावी तत्व में जमना है, रमना है, लीन होना है, आनंद करना है, निश्चिंत होना है। यह निर्भर होने की बात चल रही है। यत किंचित थोड़ा भी पर का भार अपने माथे लेने की बात नहीं चलती है। यही मोक्ष मार्ग है और यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। पहले इस्तेमाल करे, फिर विश्वास करे और फिर आप भी इस्तेमाल करें, करते रहे निरंतर। ऐसे ही आत्मा में सुख है, ये विश्वास कीजिए, फिर निर्णय करे, फिर वैसा ही अनुकरण करे और जब प्रसंग बनता है औरों को भी वही बताइए जो आपने यूज किया है। समझ में आ रहा है क्या? अन्य कोई भी उपाय नहीं है। न उपाय अनंतरम, अन्य किसी भी प्रकार से उपाय नहीं है। चलिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।